नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है श्री कॉमर्स एजुकेशन में। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक पार्टनरशिप के बारे में जाना कि पार्टनरशिप क्या होती है। ठीक है, फिर साझेदारी संलेख के बारे में जाना, पार्टनरशिप के लक्षण के हम लोगों ने जाना कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, और साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियम क्या होंगे। ठीक है, और कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डील हम लोगों ने जाना। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इसमें विस्तार से जाना था। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जानते हैं स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी के बारे में। पूंजी के बारे में कुल मिला के जानते हैं। देखिए दोस्तों, जो पूंजी होती है, पूंजी किसी भी व्यापार का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। ठीक है, पूंजी ही ये निर्धारित करता है कि हमारे बिजनेस कैसे काम करेगा या कितना लंबा काम कर सकता है। ठीक है, बिजनेस में अगर पूंजी है, ठीक है, तो हमारा बिजनेस और लंबा काम करेगा, बेहतर ढंग से काम करेगा। ठीक है, और अगर हमारे बिजनेस में पूंजी नहीं है तो हमारा बिजनेस ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पूंजी कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू होता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस शुरू करता है तो वो उस बिजनेस में कुछ ना कुछ रुपया पैसा लगाता है, कुछ कैपिटल लगाता है। ठीक है, कुछ रुपया पैसे बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। ठीक है, और ये जो कैपिटल होती है, ये कैपिटल मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है फिक्स कैपिटल और दूसरी होती है फ्लोटिंग कैपिटल। ठीक है, यानी जब हम लोग पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो हमें एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमारी कैपिटल क्या है। भाई फ्लोटिंग है, फिक्स्ड है, कैसे है हमारी कैपिटल, तो उस हिसाब से हमें क्या करना है, ट्रांजैक्शन करना है। ठीक है, अगर हमारी जो कैपिटल है, कैपिटल को बेसिकली टू टाइप्स में बांटा गया। एक फिक्स कैपिटल में बांटा गया और दूसरी क्या बांटा गया, फ्लोटिंग बांटा गया। ऐसा माना गया है कि हमारी कैपिटल जब प्रतिवर्ष बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, तो उसे हम परिवर्तनशील कैपिटल कहते हैं। और जब हमारी पूंजी है ना, वो चेंज नहीं होती रहती, वो प्रतिवर्ष समान रहती है। ठीक है, तो उस केस को हम क्या कहते हैं, स्थायी पूंजी यानी फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो फ्लोटिंग कैपिटल में क्या होगा, हमारी जो कैपिटल है वो पर ईयर पर मंथ क्या होगी, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, फिक्स नहीं रहती, तो उसे हम फ्लोटिंग कैपिटल कहते हैं। और फिक्स कैपिटल क्या है कि जो हमारी कैपिटल पर ईयर, ठीक, पर मंथ एज इट इज़ फिक्स है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बार बार उसमें चेंज नहीं किए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी फिक्स्ड कैपिटल की बात की जाए तो उस समय पर हमें दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट और दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब हमारी कैपिटल फिक्स होगी तो हमें दो अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करेंट अकाउंट। ठीक, ये दो अकाउंट हमें बनाना। और जब फ्लोटिंग की बात की जाए तो वहाँ केवल और केवल एक अकाउंट बनेगा, क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट नहीं बनेगा। ठीक है, करंट तभी बनेगा जब कैपिटल हमारी क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक, तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैपिटल हमारी क्या होती है। कैपिटल बेसिकली टू टाइप की होगी, एक स्थायी पूंजी और दूसरी क्या होती है हमारी परिवर्तनशील, यानी स्थायी फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी फ्लोटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में हमारी जो कैपिटल होगी वो बेसिकली टू टाइप से बनेंगे, टू अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे, पहला पार्टनर करेंट अकाउंट और दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फ्लोटिंग की बात करें तो वहाँ केवल एक अकाउंट बनेगा, कौन सा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब मेरे पास कैपिटल क्या है, देखिए सिंपली जब आप कैपिटल बनाते हो तो जितने भी ट्रांजेक्शन आपने अभी तक किए हों, ठीक है, ट्रांजेक्शन कौन कौन से किए हों, जैसे किसी पार्टनर की अगर हम बात करें, पार्टनर ने कुछ कैपिटल लगाया होगा अपने बिजनेस में, पार्टनर्स को पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू कुछ प्रॉफिट मिला होगा। अभी पीएल एप्रोप्रिएशन आगे चल के हम आपको बताएंगे, ठीक है, क्या होता है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू कुछ प्रॉफिट मिला होगा, कुछ हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे मिला हो सकता है इंटरेस्ट ऑन लोन भी लगा हुआ हो उस पर। ठीक है, हो सकता है कि कुछ सैलरी मिल रही हो।
हो सकता है कुछ कमीशन मिल रहे हों, ठीक। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो एक पार्टनर्स को दी जा रही हैं, पार्टनर्स को मिल रही हैं, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो भी चीज़ किसी पार्टनर को रिसीव हो रही है, मिल रही है, वो पार्टनर्स के कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। क्योंकि आपने नोटिस किया कि क्रेडिट में हम लिख के आ रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस लिख रहे हैं, यानी कि सरप्लस बैलेंस लिख रहे हैं, ठीक है। और सरप्लस बैलेंस लिखने का मतलब है कि हमारी कैपिटल ऑलरेडी क्या है, सरप्लस लेकर चल रही है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव में चल रही है। अब अगर कोई प्रॉफिट होता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कमीशन कमीशन दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कमीशन अगर दिया जा रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, तो वो आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट के कहाँ पर जाएगा, क्रेडिट में। क्योंकि चीज़ें बढ़ जाने वाली हैं, तो इसीलिए आप इन सारी चीज़ों को क्या करोगे, जोड़ दोगे, ठीक है। चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, सैलरी हो, कमीशन हो, ठीक, कोई भी चीज़, जनरल रिजर्व की बात करें, ये सारी चीज़ें, या पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू जो आपने प्रॉफिट जनरेट किया है, वो सारी चीज़ें, तो सारी की सारी चीज़ों को हम कहाँ लिखते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। और डेबिट में क्या होता है, डेबिट में कुछ स्पेशली सेलेक्टेड चीज़ें होती हैं, जैसे ड्राइंग होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, ठीक है। तो ड्राइंग एक व्यक्ति ने चूंकि निकाला है, तो इसीलिए वो उसके लिए लॉस का काम करेगा, तो इसीलिए इसको डेबिट में डाला जाता है, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब हो गया और ज़्यादा नुकसान, ठीक, तो इसीलिए इसको भी हमने डेबिट में डाला है, ठीक। तो बातें आपको समझ में आ गई। क्रेडिट में जितनी भी चीज़ें जो किसी पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज़ कर रही हैं, वो क्रेडिट में जाएंगी, और जो भी पार्टनर की कैपिटल को कम कर रही हैं, वो डेबिट में आएंगी। देन इसके बाद आप इनका बैलेंस कर लोगे, हमारी ओरिजिनल कैपिटल यानी करंट कैपिटल पता चल जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने जाना अभी तक परिवर्तनशील कैपिटल के बारे में, यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कैपिटल के बारे में जाना कि कैपिटल में क्या क्या आइटम्स आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को क्लासिफाई कर दे रहे हैं कि दो प्रकार का बना दिया। पहला हमने बना दिया कि कैपिटल हमारी क्या है, फिक्स है, और दूसरा मैंने बना दिया कैपिटल क्या है, फ्लोटिंग। तो सबसे पहले फ्लोटिंग के बारे में बात कर लें, तो फ्लोटिंग का मतलब है परिवर्तनशील, जो बदल रही है, ठीक। तो अभी तक जितने भी आइटम्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक, वो सारे के सारे आइटम्स हमारे किस में आएंगे, फ्लोटिंग कैपिटल के थ्रू पार्टनर कैपिटल में आएंगे, ठीक है। यानी अगर फ्लोटिंग कैपिटल है, तो फ्लोटिंग कैपिटल मान के जितने आइटम्स मैंने अभी आपको बताए, पार्टनर्स का बैलेंस, पार्टनर का रिवैल्यूएशन एप्रोप्रिएशन का बैलेंस, फिर उसके बाद पीएल अकाउंट अगर कुछ है, ठीक, फिर उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लग रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन लग रहा है, सैलरी हो रही है, कमीशन हो रहा है, जनरल रिजर्व हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ों को चार्ज करने के जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक। और उसके बाद डेबिट में जो मैंने आपको बताया, ड्राइंग हो गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ठीक। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी किस में जाएंगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएंगी, ठीक है। यानी फ्लोटिंग कैपिटल के थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो आप बना रहे थे, उसमें ये सारे के सारे आइटम्स चले जाएंगे, ठीक। यानी चूंकि हमें एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और जितने आइटम्स मैंने आपको बता दिए, सारे के सारे आइटम्स उसमें चले जाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग फिक्स्ड कैपिटल पे। तो फिक्स्ड कैपिटल हमने आपसे कहा कि टू टाइप्स का, अगर फिक्स है तो आप दो प्रकार के खाते बनाओगे, ठीक है। यानी कैपिटल आपकी फिक्स है या परिवर्तनशील है, ये आपको देखना है। अगर परिवर्तनशील यानी फ्लोटिंग है, तो जितने भी आइटम्स मैंने अभी आपको बताए, वो सारे के सारे आइटम्स उसमें चले जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद कह रहे हैं कि अगर हमारी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, ठीक। अभी तक फ्लोटिंग थी, अब क्या है, फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड होने पे दो अकाउंट्स बनेंगे। पहला क्या बनेगा, पार्टनर करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में क्या होगा, सबसे पहले तो करंट अकाउंट का बैलेंस होगा, ठीक। सबसे पहले क्या होगा, करंट अकाउंट का खुद का बैलेंस होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट अभी जो आपने बनाया था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कैपिटल को छोड़ के, यानी पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसको छोड़ के जितने आइटम्स हैं, वो सारे के सारे पार्टनर करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब
पार्टनर करेंट अकाउंट में दो चीज़ें होंगी। पहला नंबर तो एक तो पार्टनर करेंट अकाउंट का खुद का बैलेंस, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का कैपिटल को छोड़ के जितना बैलेंस था वो सब आ जाएगा। एग्जाम्पल समझिएगा, छोटा सा मैं आपको बताता हूँ कि पार्टनर करेंट अकाउंट का बैलेंस खुद का आ गया। दूसरा पीएल अप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस आया था सरप्लस वो लिखोगे, पीएल अकाउंट का बैलेंस वो आ जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा, जर्नल रिजर्व आ जाएगा, और इधर से अगर हम बात करें ड्राइंग आ जाएगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? पार्टनर करेंट अकाउंट। क्लियर होगी बात? और अब लास्ट में हम समझते हैं क्या? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर जब अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो फिक्स्ड कैपिटल के थ्रू आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में केवल क्या लिखेंगे? पार्टनर्स का कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। बाकी सारे के सारे आइटम्स हमारे किस में जाएंगे? पार्टनर करेंट अकाउंट में, ठीक है। तो होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने आपसे केवल इतना बताया कि कैपिटल आपको ये देखना है कि कैपिटल किस अकॉर्डिंग बनाई जा रही है, कैपिटल को फिक्स मानते हुए या फ्लोटिंग मानते हुए। अगर फ्लोटिंग मानते हुए बनाई जा रही है तो केवल और केवल पार्टनर कैपिटल बनाओगे, और जितना भी आइटम्स किसी पार्टनर को मिल रहा है वो सारा का सारा किस में जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक। फिर इसके बाद हमने आपसे कहा कि आप देखिएगा कि अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए कि भाई स्थायी पूंजी मैंने मानी है, फिक्स्ड कैपिटल मानी, तो आपको दो अकाउंट बनाने। पहला क्या बनाना है? पार्टनर करेंट अकाउंट, और दूसरा क्या है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल में केवल और केवल पार्टनर की कैपिटल जाएगी और कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। और पार्टनर करेंट अकाउंट में करेंट अकाउंट का खुद का बैलेंस और पार्टनर की कैपिटल को छोड़ के जितना भी पैसा था वो सारा का सारा पैसा यहाँ पर आ गया, ठीक। तो ये हमारा क्या था? फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लोटिंग कैपिटल, ठीक। होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो आप मुझे मैसेज के माध्यम से बताइएगा। बाकी जो भी पढ़ना होगा वो हम लोग कल पढ़ेंगे, कल के वीडियो में जानेंगे, ठीक है। अभी तक इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और जो भी हमारे ऐसे भाई बहन जो एजुकेशन को ठीक से नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।